अंजाम क्या होता है, ये चीज़ इनके गले से नहीं निकल सकेगी। इनके गले में ऐसी पड़ी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अवाम को, सबको, बच्चे को अब उनके पास क्या उसे कहते हैं कि सनद आ गई है, एक डॉक्यूमेंट आ गया है कि किस तरह से पूरे पाकिस्तान में इन लोगों ने टेम्परिंग की है इलेक्शन के नतीजे के अंदर, और इनको सजा मिलनी चाहिए जिसने ये काम किया है। छोड़ना नहीं चाहिए, उसको मिसाल बना देनी चाहिए दूसरों के लिए, ताकि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना करे। और पाकिस्तान के अवाम कभी भी नहीं पीछे छोड़ेंगे इसका। जो ये इलेक्शन में धांधली की गई है और लोगों के हार चुके हैं 8 तारीख को और 9 तारीख को जिन्हें जितवाया गया है, उन्हें खुद भी शर्म आनी चाहिए। उन्हें खुद इस बात का ख्याल होना चाहिए कि अवाम के ऊपर डाका डालकर आप अवाम की जो दी कुर्सी है उसके ऊपर नहीं बैठ सकते। ना ये आईनी है, ना कानूनी है, ना शरई है। आप गासिब हैं, शर्म आनी चाहिए। जो भी हुकूमत अवाम के मैंडेट के बगैर आएगी वो ना अवाम की हुकूमत होगी, ना डिलीवर कर सकेगी, ना दुनिया में कुछ पर एतबार करेगा। लिहाजा वापसी का रास्ता तलाश करो, वापस आओ। अगर वापस नहीं आएंगे तो मजीद दलदल में दस्ते चले जाएंगे। तौबा करो, वापस आओ, और जिसका हक है वो उसको दो। किसी का हक लूट कर, हक पामाल करके आप कहीं नहीं पहुंच सकते। आप खुदा की निगाह में भी गिर जाते हैं, उसके मलाइका की निगाह में गिर जाते हैं। तमाम शरीफ, नजीब, करीम और कानून पसंद इंसानों की निगाह में गिर जाते हैं, जिनके हक में अपने डाका डाला गिर जाते हैं। बच्चों की निगाह में गिर गए हैं। आज तो बच्चा जान रहा है, तो आप कैसे अपन मुसलत रह सकोगे? हुकूमत वो होती है जो दिलों पर होती है। हुकूमत दिलों पर हुकूमत वो होती है जो आवाम की तरफ से होती है, आवाम साथ देते हैं। ये दिलों पर हुकूमत नहीं है, ये ज़बरदस्ती सरा पर मुसलत होने की कोशिश है। और ये फिरौनियत होती है जो ज़बरदस्ती मुसलत होती है, नमरूदियत होती है, यजीदियत होती है। जो ज़बरदस्ती मुसलत होने की कोशिश कर रहे हैं वो अंजाम देख लें, यजीद का, नमरूद का, फिरौन का, दुनिया के ताकतवर बादशाहों का, जो ज़बरदस्ती मुसलत होकर लोगों को जेलों में ठोंसते हैं, उन पर जुल्म करते हैं, उनके हकूक़ पर माल करते हैं। इस तरह से कभी भी आप मंजर को नहीं पा सकोगे सुवाए रसवाई के। और यह 4 दिन की हुकूमत है। आपने पहले वाले हुकूमतों को भी अंजाम देख लें, वो कहाँ गए, उनकी क्या हैसियत है, किधर चले गए, कोई पूछता है उनको? 4 दिन की हुकूमत है। फिर आपने अल्लाह की बारगाह में जाना है, खुदा की बारगाह में जाना है। जब हुकूमत से निकलोगे आवाम के सामने भी नहीं जा सकोगे और खुदा के सामने भी शर्मिंदा होगो। लिहाजा मैं नसीहत करता हूँ आपको, नसीहत करता हूँ, जो कुरान की भी तालीमात है, दीन की भी है, और हर बाज़मीर इंसान ये करता है, जब गलती करता है तौबा करता है, इस्लाह करता है और अपने आप को इस तरह की गलत चीज़ों से बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आप डटे रहेंगे गुज़श्ता 35, 40, 60, 70, 75 साल की तरह, तो फिर ये दौर वो दौर नहीं है, एक नया दौर है, एक नया दौर है। आवाम तक इत्तलात पहुँच जाती है। आप जितना भी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, नहीं होती। आपने देखे 8 मई के से पहले क्या कुछ नहीं किया, सारी 8 फरवरी से पहले आप कामयाब हुए, नाकाम हो गए, और एक और शिकस्त खा गया आपके साथ, और फिर आइंदा भी शिकस्त खाएंगे। तो बेहतर है कि हम सारे पाकिस्तानी हैं, आओ वापस आए पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान को बेहतर करने की तरफ जाए, जिसका हक है उसको दें और मुल्क को सही पटड़ी पर डालें। वगरना जिस तरफ आप लेके जाना चाहते हैं पाकिस्तान को, आगे बहुत बड़ी खाई है, दलदल है, जिसमें आपने इसको गिराया भी हुआ है और मजीद गिराओगे। पाकिस्तान से मोहब्बत का तकाजा, आइन और की सरबलंदी और कानून की गुमरानी का तकाजा ये है कि वापस आओ और जो जिसका हक है उसको दो। और हमारे जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट है, इनको भी चाहिए कि इतना बड़ा पाकिस्तान में एक अलमिया और सानिया हुआ, पाकिस्तान टूटने के बाद ये सबसे बड़ा सानिया था जो 2 फरवरी को हुआ था, जिसमें इन्होंने वहाँ के हक पर डाका डाला। इसकी तरफ आओ और पाकिस्तान को बचाओ, वगरना जो भी इनका साथ देगा वो पाकिस्तान की तबाही में बराबर का शरीक होगा। अच्छा अलामा साहब, ये कल जो है वो रिजर्व सीटें बाकी सियासी पार्टियों को बांट दी गई हैं, तो इससे जो है वो सदारती इंतखाब बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। तो क्या इस चीज़ के लिए आप ज़हनी तौर पर तैयार थे? देखिए, पाकिस्तान में कहते हैं कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बना दिया गया है, यकीन के लोगों में तो इत्मीनान है बहुत ज़्यादा। तो ये जो हुआ है आप देख रहे, एक ऐसा वाक़या है जिसकी 2-3 सीटें हैं, उसको 10 मिल गई। अल्लामा साहब, हुकूमत वाले कह रहे हैं कि मिलजुल के चलना चाहिए, हुकूमत मिलजुल कर चलानी चाहिए। ये ऐसे ही है कि एक घर पर आप कब्जा कर लें, डाका डाल लें, सब कुछ छीन लें, फिर घर वाले के भी तो भी आ जाओ, चलो मिलजुल के रहते हैं यहाँ पर। ऐसे नहीं होता। किस दुनिया में होता है ऐसे? क्या पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाज़त देता है, कानून इस बात की इजाज़त देता है कि जो आदमी आपका अवाम का हक के राय दीजिए उसको बुलडोज करके, लूट के, टेम्परिंग? आप देख लीजिए अपने फार्म 45 में क्या हुआ है। पंजाब को क्यों नहीं उठा के परे फेंका, कितनी टेम्परिंग हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इतना बड़ा फ्रॉड करने के बाद
اب ایک بہت بڑا جو فراڈیا وہ کہے گی جی آپ آئے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے مل کے بات کرتے ہیں. کیا بات کرتے ہیں کہ ہم نے 5 سال یہ جگہ نہیں چھوڑنی. ایسے نہیں ہے. یہ پاکستان کے عوام پر حق پر ڈاکہ ڈالا گیا. پاکستان کے عوام اس کی اجازت نہیں دیتے. آپ ایک ریفرینڈم کرا لیں پاکستان میں کہ کیا پاکستان کے عوام ان لوگوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے, اس حالت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اب ریفرینڈم کرا لیں پاکستان میں. پاکستان کے عوام کبھی قبول نہیں کریں گے اس چیز کو, اس لیے کہ یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے ملک کو لوٹا ہے. ان کی ساری اب تاریخ پڑھ لیں انہوں نے کیا کیا ہے. جوڑ توڑ. کسی نے کہا کہ فلاں مفاہمت کا بادشاہ, اس نے کہا نہیں وہ مفادات کا بادشاہ ہے. تو مفادات کے بادشاہوں کے ساتھ وہ بیٹھیں گے جن کے مفادات ہوں گے دنیا کے, اور لوٹ مار کے. جن کے مفادات نہیں, جو وطن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اہل وطن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو باوقار ملک بنانا چاہتے ہیں, ان کی چیزیں جو ہے ٹھیک نہیں ہیں. سر کیا لگتا ہے آپ کو یہ ملک کے میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور باقی معاملات, پیٹرول کی اور گیسز کی, یہ وہ لوگ جواب دے ہیں جنہوں نے چلتی حکومت اسٹیبل گورنمنٹ کو گرایا, جس نے کرونا کے جو 2 سال کرونا کے تھے اس میں بہترین مینجمنٹ کی, اور پھر اس کو گرانے کے بعد پی ڈی ایم کے حوالے کیا, پی ڈی ایم 2 لے کے آ گئے. میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں یہ فیلئر کو ری انفورس کیا جاتا ہے. اسٹریٹجی پڑھنے والے لوگ, پڑھانے والے لوگ جانتے ہیں کہ فیلئر کو ری انفورس کرنا حماقت ہے, ناکامی ہے اس کا مقدر. پھر دیکھیں گے ناکام ہوں گے. میرے خیال میں واپس آنا چاہیے آئین کی حکمرانی کی طرف, آئین کی عملداری کی سربلندی کی طرف, قانون کی حکمرانی کی طرف. واپس آئیں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا, وغیرہ نہیں بڑھے گا. اور عوام کی رائے کو جو ان کا مقام ہے وہ احترام دینا چاہیے, اس کو قبول کرنا چاہیے, اور اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ عوام مجموعی طور پر غلط فیصلہ نہیں کرتے.